का मंसूबा नहीं है, उनका प्लान नहीं है, लेकिन वो उनके अमाल से दुनिया ऐसे ही है कि जैसे पूरी दुनिया को कत्ल कर देंगे। इस्लाम कहता है कि एक को अगर नाहक कत्ल किया तो ऐसा है जैसे फ़कान्नमा क़तल नासा जमिया, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यहां ये सारी इंसानियत को कत्ल कर डालेंगे जब वो कहीं वायरस से इन्फेक्टेड होकर जाएंगे। और उनका फेत तो रहता, लेकिन कहते हो बात को हंसते कि देखिए मस्जिद वालों को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने ये दिखा दिया कि मस्जिद वालों को हुआ। कितने लोगों के उसमें से जाने गई, अब तलाश जारी है और लोग निकल कर नहीं आ रहे, छुपे हुए इधर उधर। मौलाना खुद भी निकल कर नहीं आ रहे। और फिर जब ये तालीम देते रहे वहां पर, और अब जो लेटेस्ट उन्होंने जो ऑडियो इशू किया है अपना मैसेज, वो अपने फॉलोअर्स को ये लोग कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अहकामात की पाबंदी करें। ये तो कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था, अब अक्ल आई जब इतने लोग की जानें चली गई उन्हीं में से, और न मालूम कितनी जानों को और वो खतरा फैला चुके। ये असल बात क्या है कि कहा उन्होंने कि डॉक्टर, अब मैं फिर असल अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो देखकर बताता लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये डॉक्टरों की मत सुनना, मतलब मफहूम मैं बता रहा हूं कि डॉक्टरों की मत सुनना, ये फासिक और फाजिर डॉक्टर की हरगिज़ मत सुनना कि उसकी वजह से तुम ये मस्जिदों में आने से रुक जाओ। हाँ, अगर कोई मुत्तकी डॉक्टर कुछ हुक्म देता, मुत्तकी ईमान लाने वाला डॉक्टर कुछ हुक्म देता, उसका हुक्म माना जाता, उसका भी ये हुक्म तो उसका भी नहीं माना जाता। और अब ऑडियो इशू कर रहे हैं कि लोग मेंटेन करें जब इतना नुकसान करा चुके अपने फॉलोअर्स का भी, और दुनिया में इस्लाम का मजाक भी उड़वा चुके। बात क्या है, कैसे हर एक ने जो कुछ समझ रखा है दीन क्या है, इख्तिलाफ कैसे दूर होगा। मैं तो कहता रहा हूं, आइए ना असल की तरफ, कुरान की तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें जो चीज़ें वो मिलती हैं जो कुरान से टकराती नहीं है, बाकी लोगों की घुसाई हुई, उन तमाम चीज़ों की तरफ। सुपरस्टिशंस को तोड़ा था, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन इस मौके पे फिर दोहरा रहा हूं। साहबजादे का इंतकाल हुआ, उसी दिन इत्तेफाक से सन इक्लिप्स था, सूरज ग्रहण, 1400 साल पहले। और फिर वो आदमी तो आज जो ये कोई गुरु बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं या धार्मिक लीडर बनते हैं, तो वो तो उसे लोगों ने उनकी तरफ मंसूब करना शुरू किया चमत्कार, और उन्होंने कहा ये कोई चमत्कार नहीं। इससे तो स्टेटस उनका ऊंचा हो जाता कि सूरज को भी ग्रहण लग गया। लोग ये कह रहे थे इसलिए कि उनके पुत्र का देहांत हुआ है। लोगों को इकट्ठा किया, खुतबा इरशाद फरमाया, एड्रेस किया कि लोगों, ये किसी की मरने जीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये अल्लाह की निशानियां हैं, यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक है कायनात के अंदर। क्या बात 1400 साल पहले की। वो कह रहे हैं, खैर रात को कह रहे थे कि ये सब चीज़ें फैलाई हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे एक चीज़ तो बता दीजिए जो कुरान ने कही हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, जो सुपरस्टिशन की हो। तोड़ा था सुपरस्टिशन को, तब तोड़ा था जब दुनिया के अंदर चारों तरफ सुपरस्टिशन था। इस्लाम से ज्यादा लॉजिक का तो कोई दीन नहीं है। हम लॉजिकली हर चीज को, हमें किसी चीज को आगे बंद करके नहीं मानना पड़ेगा। और फिर लाइए ना आप सब आम इंटेलिजेंस के लोग और गौर व फिक्र करें तो वो सब समझ सकते हैं और वो सब साबित कर सकते हैं, तब होगी दीन की खिदमत। अल्लाह ताला दीन की फहम अता फरमाए। अवाम के लीडरों को, पहले मजहबी लीडरों को, और कहीं तो वो अपने मफादात की वजह से गलत तरफ ले जाते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अक्सर उनमें से बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, सही रहनुमाई करते हैं। उनमें से अक्सर कहीं तो अपने मफादात की वजह से, और कहीं वो जिसे मैंने जाहिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो रटते चले आ रहे हैं पीछे से, न मालूम पहले की चीज़ें क्या डिस्टॉर्ट हुई या क्या गलतफहमी हुई। जब
पहले किसी चेन में किसी ने कुछ कहा था और वो उसको ट्रांसफर करते चले आ रहे हैं कि बस ये ऐसे ही है, नहीं सुनते किसी की। वो हमारे बुजुर्गों से ये ऐसे ही चला आ रहा है। मुझे याद आता है वो बच्ची छोटी सी जब थी हमारी, तो और सब बच्चों के साथ यही होता है। टीचर्स कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड अक्सर स्कूल्स के अंदर नहीं होती। कॉपी देखी तो उसमें देखा एक आची का बेटी ऐसे नहीं ऐसे है, मैंने कहा नहीं मैम ने ऐसे बताया। हाँ मैम से गलती हो गई होगी, तो मैम से नहीं हो सकती गलती पे। तो ये उनको जिसने पढ़ाया उसने कहा कि ये मैम से गलती नहीं हो सकती, ये आप लोग गलत बता रही हैं। ये तमाम सारे बच्चों के साथ होता है। इसलिए कि मैम ये कहती हैं वही लिखना है जो हमने बताया है, और उन्हें करेक्शन करा दिया जाए तो नंबर कट जाएंगे। ये नंबर यहाँ बैठ के कटवाते हैं। वो पीछे से कुछ गलतियां, चाहे वो रिवायात के अंदर कुछ गलत चीजें शामिल होने से हो, चाहे सचमुच कहीं किसी बात में सहव हो गया हो किसी से, इंसान थे ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि हमारे बड़ों ने हमारी इस चेन के अंदर यही कहा था, तो फिर यही दीन है। और वो जो सोर्स हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे, वो नहीं है असल सोर्स। वो सोर्स ये है जो चली आ रही है। और फिर अगर कोई तवज्जो दिलाए उधर से, कहनी तुम्हारी बात गलत है, वो ठीक है, इसलिए कि वो हमने अपने बड़ों से सुना है। तो ये दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों का तर्ज अमल है। ये जो इवॉल्व करने वाले हैं उनका नहीं है, ये साइंटिस्ट का नहीं है, ये जो दुनिया को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं उनका नहीं है। वहां तो वो बड़े से बड़े साइंटिस्ट के किसी उसूल के अंदर कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई एक आज का कोई रिसर्च स्कॉलर अगर कोई मॉडिफिकेशन या फ्लॉ दरियाफ्त करता है और दुनिया के सामने रखता है, दुनिया सबूत मांगती है। कोई ये नहीं कहता कि आपके औकात आप ये कह रहे हैं, सबूत हो तो दुनिया मान लेती है। उनकी अजमत बाकी रहती है। उन्हें नहीं कहते कि ये कैसे हैं न्यूटन के, इनके ज्यादातर लॉस बदल गए, न्यूटन आज भी फादर ऑफ द मॉडर्न साइंसेस है। उनकी इज्जत उतनी ही रहती है, बढ़ जाती है। उन्होंने तो बुनियाद दी थी, और वो जो कमियां थी उसे दूर कर लेते। बहरहाल ये एक अलमिया है, एक ट्रेजेडी है। एक ट्रेजेडी वो जो बाहर चल रही है, एक ट्रेजेडी वो जो हमारे अंदर भी एक ज़माने से चलती चली आ रही है। और इनसे बचने का रास्ता वो भी बाहर की चीज़ों का रोकने का भी अल्लाह का कलाम देता है। और हमारे अंदर जो ट्रेजेडीज चल रही हैं उनसे बचने का रास्ता भी अल्लाह का कलाम देता है। काश ये बात समझ में आ जाए लोग। बारक अल्लाह लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल